1979। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये वो लम्हा था जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका एक ऐसे मुल्क से हार गई जिसके पास न एटम बम था, न सुपर कंप्यूटर, न जदीद तरीन फौज। उस मुल्क के पास था सिर्फ एक चीज, गुस्सा, और उस गुस्से ने हुर्मुस को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की कहानी है उस आग की जो 1979 में भड़की और आज भी बुझी नहीं। ये है बाब 3, इनकलाब की आग। 1970s की दहाई, ईरान। मोहम्मद रजा शाह पहलवी, ईरान का बादशाह, मगरिब का सबसे काबिल एतमाद दोस्त खलीज में। तेहरान में ऊंची इमारतें थीं, चौड़ी सड़कें थीं, डिस्को थे, सिनेमा थे। बज़ाहिर ईरान एक जदीद मुल्क लगता था, लेकिन अंदर से एक आग दहक रही थी। शाह की खुफिया पुलिस सावाक, जिसे CIA ने तरबियत दी थी, हजारों मुखालिफिन को जेलों में बंद कर चुकी थी। तशद्दुद आम था, इख्तिलाफ राय जुर्म था। अमीर और गरीब के दरमियान खलीज इतनी गहरी थी कि दोनों एक ही मुल्क में रहते हुए भी दो मुख्तलिफ दुनियाओं में रहते थे। और फिर एक आवाज उठी पेरिस से, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। वो ईरान में नहीं थे, वो इराक में थे, फिर फ्रांस में, जलावतन। लेकिन उनकी आवाज टेप रिकॉर्डर के जरिए ईरान के हर घर तक पहुंचती थी। 1978 में ईरान में एहतजाज शुरू हुआ, फिर हड़तालें, फिर लाखों लोग सड़कों पर। शाह ने फौज को हुक्म दिया, गोली चलाओ। लेकिन जब फौजियों ने अपने ही लोगों पर बंदूक तानी तो बंदूकें नीचे हो गईं। फौज ने बगावत कर दी। 16 जनवरी 1979 शाह ईरान छोड़कर भाग गए, एक बीमार आदमी अपनी ही कौम से भागता हुआ। और 1 फरवरी 1979 खुमैनी एयर फ्रांस के जहाज से तेहरान उतरे। उनका इस्तकबाल करने 50 लाख लोग आए थे। वॉशिंगटन DC, जनवरी 1979, व्हाइट हाउस। सदर जिमी कार्टर के चेहरे पर एक सवाल था, हुर्मुस का क्या होगा? शाह अमेरिका का आदमी था। शाह की फौज हुर्मुस की हिफाजत करती थी। शाह की वजह से अमेरिकी तेल कंपनियां बेफिक्र थीं। और अब शाह गया। CIA की रिपोर्ट में लिखा था, अगर ईरान ने हुर्मुस बंद किया तो जापान की मईशत 30 दिन में ठप हो जाएगी। यूरोप को सर्दियों में तेल नहीं मिलेगा। अमेरिकी फौजी अड्डे कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा डर ये नहीं था। सबसे बड़ा डर था ये इनकलाब फैल न जाए। सऊदी अरब, कुवैत, बहरेन, सबके अंदर भी गरीब आवाम थे। सबके अंदर भी नाराजगी थी। अगर ये आग फैली तो पूरी खलीज जल जाएगी। फरवरी 1979 खुमैनी ने इख्तिदार संभाला और पहले हफ्ते में ही उन्होंने एक ऐलान किया जिसने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका का ईरान से तेल का मुआहिदा खत्म। बस इतना, 2 जुमले। लेकिन इन 2 जुमलों का मतलब था कि अमेरिकी तेल कंपनियां जो बरसों से ईरान का तेल निकाल रही थीं, आज से बाहर। तेल की कीमत दुनिया में रातों रात दुगनी हो गई। अमेरिका में पेट्रोल की खतारें लग गईं। और फिर खुमैनी ने वो जुमला कहा जो आज भी हरमज की सियासत का बुनियादी सुतून है। उन्होंने कहा, अगर किसी ने ईरान पर हमला किया तो हम तंगनाए हरमज बंद कर देंगे। ये पहली बार था कि हरमज को खुलेआम हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की धमकी दी गई थी। 4 नवंबर 1979, तेहरान। ईरानी तलबा ने अमरीकी सिफारतखाने पर धावा बोल दिया। 66 अमरीकी सिफारतकार यरगमाल बना लिए गए। 444 दिन, 1 साल 2 महीने से ज्यादा ये सिफारतकार ईरान में कैद रहे। अमेरिका ने मुज़ाकरात किए, नाकाम। अमेरिका ने फौजी ऑपरेशन किया, नाकाम। रेगिस्तान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिर गए, फौजी मारे गए, जिल्लत हुई। दुनिया ने देखा कि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत ईरान को झुका नहीं सकती। और इस वाक़े ने ईरान को एक चीज सिखाई, जुर्रत। जब आपके पास हरमज जैसा हथियार हो तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी ललकार सकते हैं। बगदाद, सितंबर 1980। सद्दाम हुसैन, इराक का आमिर, टेलीविजन पर बैठा था और ईरान की सूरत हाल देख रहा था। उसके जहन में एक हिसाब चल रहा था। ईरान की फौज नए इनकलाब की वजह से कमज़ोर थी। बहुत से फौजी अफसर कत्ल हो चुके थे या जेल में थे। हथियार पुराने थे, तरबियत अधूरी थी। सद्दाम ने सोचा, ये वक्त है। 22 सितंबर 1980 इराकी फौज ने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम को यकीन था कि 2 हफ्ते में तेहरान गिर जाएगा, लेकिन ईरान ने लड़ना बंद नहीं किया। ईरान ने लड़ना जारी रखा 8 साल तक, और इस लड़ाई ने हुर्मुस को आग की लपेट में ले लिया। 1984 खलीज फारस। ईरान इराक जंग अपने चौथे साल में थी। ज़मीनी महाज पर कोई फैसला नहीं हो रहा था,
लाखों सिपाही खंदकों में मर रहे थे, लेकिन सरहद नहीं बदल रही थी। तो जंग समंदर में आ गई। इराक ने ईरानी तेल के टैंकरों पर हमले शुरू कर दिए। मकसद था ईरान की आमदनी खत्म करना। ईरान ने जवाब दिया, अगर हमारे टैंकर महफूज नहीं तो किसी के टैंकर महफूज नहीं, और ईरान ने हुर्मुज से गुजरने वाले किसी भी मुल्क के टैंकर पर हमले शुरू कर दिए। कुवैती टैंकर, सऊदी टैंकर, जापानी टैंकर, यूनानी टैंकर। 3 सालों में 500 से ज़्यादा तिजारती जहाज़ों पर हमले हुए। हुर्मुज, जो हमेशा से तिजारत का रास्ता था, अब मौत का रास्ता बन गया था। कुवैत ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने एक फैसला किया जो आज तक कायम है। खलीज में अमेरिकी फौजी मौजूदगी मुस्तकिल होगी। 1987 में अमेरिकी बहरिया ने कुवैती टैंकरों को अपनी हिफाजत में ले लिया। अमेरिकी परचम लगा दिया उन पर। अब ईरान को सोचना पड़ा, क्या अमेरिकी जहाज पर हमला करें? ये बराह रास्त जंग होती अमेरिका से। ईरान ने एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया, समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाना, खामोश, पोशीदा, मुहलिक। अप्रैल 1988 में अमेरिकी जंगी जहाज USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स ईरान की बिछाई सुरंग से टकरा गया। 10 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए, जहाज तकरीबन डूब गया। अमेरिका ने जवाब दिया, ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस। ईरान की आधी बहरिया एक दिन में तबाह कर दी, लेकिन ईरान ने हथियार नहीं डाले। 3 जुलाई 1988 सुबह के 10:10 ईरान एयर की परवाज़ 655 तेहरान से दुबई जा रही थी। जहाज़ में 290 मुसाफिर थे, 66 बच्चे, 16 अमले के अफराद, 38 गैर मुल्की शहरी। अमरीकी जंगी जहाज़ USS विंसेंस के रेडार ने एक सिग्नल पकड़ा। कमांडर विल रॉजर्स ने फैसला किया, ये ईरानी लड़ाका तैयारा है। 2 मिसाइल दागे गए। 12 सेकंड, 290 लोग समंदर में गिरे। अमेरिका ने कहा, गलती हुई। ईरान ने कहा, यह जंगी जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा गए, आलमी अदालत गए। अमेरिका ने न माफ़ी मांगी न जिम्मेदारी कबूल की, सिर्फ मुआवजा दिया, और वो भी बग़ैर गलती तस्लीम किए। इन 290 लोगों के लवाहिकीन आज भी इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगस्त 1988 आयतुल्लाह खुमैनी ने जंगबंदी का ऐलान किया। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए जहर का प्याला पीने जैसा है। 8 साल की जंग, 10 लाख से ज़्यादा हलाकतें, ईरान की मईशत तबाह, लेकिन ईरान झुका नहीं। और इस जंग ने ईरान को एक नतीजे तक पहुंचाया जो आज भी ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। वो नतीजा ये था कि हॉर्मुज हमारा वाहिद हकीकी हथियार है। जौहरी बम भी नहीं, फौजी ताकत भी नहीं, सिर्फ हॉर्मुज। क्योंकि हॉर्मुज बंद हो तो अमेरिका को नुकसान होता है, चीन को नुकसान होता है, यूरोप को नुकसान होता है, जापान को नुकसान होता है, और यही ताकत ईरान को दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर लाकर बिठाती है। 3 जून 1989 आयतुल्लाह खुमैनी इंतकाल कर गए। तेहरान में जनाजे में करोड़ों लोग थे। लोग इतने थे कि जनाजे की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती थी। भगदड़ में कई लोग हलाक हो गए, लेकिन खुमैनी ने जो निज़ाम बनाया था वो नहीं मरा। आयतुल्लाह अली खामनई नए सुप्रीम लीडर बने और उन्होंने खुमैनी की वो सोच आगे बढ़ाई। हॉर्मुज हमारा हथियार है, हमारा बीमा है, हमारी ताकत है। लेकिन अब दुनिया भी बदल रही थी। सोवियत यूनियन टूट गया, अमेरिका वाहिद सुपर पावर बन गया, और खलीज में एक नई जंग शुरू होने वाली थी। अगस्त 1990 सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। दुनिया चौंक गई। अमेरिका ने फौज भेजी, 34 मुल्कों का इत्तेहाद बना, लेकिन ईरान कहाँ था? ईरान खामोश था। सद्दाम ईरान का दुश्मन था। 8 साल की जंग लड़ी थी, लेकिन अमेरिका भी ईरान का दुश्मन था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन ईरान ने यह फॉर्मूला यहां नहीं अपनाया। ईरान ने हॉर्मुज खुला रखा। अमेरिकी फौजी सामान बगैर रुकावट गुजरता रहा। क्यों? क्योंकि ईरान को मालूम था कि अभी वक्त नहीं आया। हॉर्मुज का हथियार तभी चलाना है जब सबसे ज्यादा जरूरत हो, और वो वक्त आने वाला था। 2002 एक ईरानी मुखालिफ ग्रुप ने इंकशाफ किया, ईरान खुफिया तौर पर यूरेनियम अफजूदा कर रहा है। दुनिया के होश उड़ गए। क्या ईरान जौहरी बम बना रहा है? ईरान ने कहा, नहीं, ये बिजली के लिए है। अमेरिका ने कहा, हम यकीन नहीं करते। और शुरू हुआ वो खेल जो आज तक जारी है। पाबंदियां, मुज़ाकरात, धमकियां और हॉर्मुज का हथियार। जब भी पाबंदियां सख्त हुईं, ईरान ने हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी। 2006 में धमकी दी, 2008 में धमकी दी, 2012 में धमकी दी, 2019 में धमकी दी। हर बार तेल की कीमत ऊपर गई, हर बार दुनिया कांपी, हर बार मुज़ाकरात का रास्ता खुला। हॉर्मुज ईरान की सबसे मजबूत सौदेबाजी की चिप बन गया था। मई 2019 खलीज ओमान में 4 तिजारती जहाज़ों पर हमले हुए।
अमेरिका ने कहा ईरान ने किया, ईरान ने कहा हमने नहीं किया। जून 2019, 2 मजीद टैंकरों पर हमले। इस बार वीडियो आई, ईरानी फौजी एक टैंकर से बम उतार रहे हैं। ईरान ने फिर इनकार किया। फिर ईरान ने अमेरिकी जासूस ड्रोन मार गिराया, $130 मिलियन का ड्रोन हॉर्मुज के आसमान में। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जवाबी हमले का हुक्म दे दिया, फिर 10 मिनट पहले वापस ले लिया। क्यों? उन्हें बताया गया कि इस हमले में 150 ईरानी मारे जाएंगे। ट्रंप ने कहा यह मुतनासिब नहीं। हॉर्मुज एक बार फिर दुनिया को जंग के किनारे ले आया था और एक बार फिर पीछे हट गया। 1979 से 2024 तक 45 साल ईरान और अमेरिका ने कभी बराहे रास्त जंग नहीं लड़ी, लेकिन कभी अमन भी नहीं रहा। ये एक अजीब रिश्ता है, 2 ताकतें जो एक दूसरे से नफरत करती हैं लेकिन एक दूसरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और इन दोनों के दरमियान 54 किलोमीटर का वो पानी है जो दोनों को बांधे हुए है। ईरान इसे बंद करे तो खुद भी डूबे, अमेरिका इसे छोड़े तो दुनिया भर में अपनी साख खोए। ये वो गिरह है जो कोई नहीं खोल सका। लेकिन एक नई ताकत मैदान में आ रही है जिसने ना अमेरिका की तरफ हाथ फैलाया, न ईरान को दुश्मन बनाया। उस ताकत का नाम है चीन। अगले बाब में हम जानेंगे कि चीन ने हॉर्मुज को कैसे अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की और क्यों ये नई सर्द जंग का सबसे गर्म मुकाम है। आग अभी बुझी नहीं, बस रंग बदल गई है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक ले गई तो अभी सब्सक्राइब करें। अगली किस्त आपकी सोच बदल देगी।